हेलो, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरआरबीज़ के द्वारा एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वो रिजल्ट आया है आधा। आधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें दो टाइप की पोस्ट थी, एक टाइपिंग की पोस्ट, दूसरी नॉन टाइपिंग की पोस्ट। अभी सिर्फ नॉन टाइपिंग की पोस्ट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और जिन कैंडिडेट ने टाइपिंग का एग्ज़ाम दिया था वो काफ़ी परेशान है क्योंकि 2-3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। सो आज की इस वीडियो में मैं इसी रिगार्डिंग आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि जिन भी कैंडिडेट ने टाइपिंग का एग्ज़ाम दिया है उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसके पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जब किसी भी कैटेगरी का रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्शन में बिजी हैं। जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन कंप्लीट होंगे, उन इलेक्शंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आने की संभावना है। और हुआ भी सेम वैसा ही। जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसके 15 दिन के अंदर ही आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश हो चुका था। जब मैंने वो वीडियो पब्लिश किया था तो काफ़ी ज्ञानी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपको क्या पता, आप बड़े ज्ञानी हैं, रेलवेज का इलेक्शन में क्या काम है एंड ऑल दैट। तो ऐसे ज्ञानी लोगों को मैं बता दूं, जब आप एक सरकारी नौकरी में आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि इलेक्शन में सरकारी कर्मचारियों का क्या काम होता है। और मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना होता है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं, वो इधर उधर ना भटकें और उनके पास एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। तो फाइनली जिन कैंडिडेट ने टाइपिंग एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप लोग जो भी एग्जाम देते हैं, जो भी टाइपिंग एग्जाम देते हैं, वो आपका ऑनलाइन होता है, लेकिन जो भी आपकी कॉपीज़ हैं वो ऑनलाइन चेक नहीं होती हैं, ना ही उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी है। जो सारी की सारी कॉपियाँ हैं वो ऑफलाइन चेक होती हैं और इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही वो चेक की जाती हैं। उसके लिए जो भी कंसर्न आरआरबीज़ हैं, उसके अंडर जो भी डिवीज़न आते हैं, तो वो उन डिवीज़न के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप लोगों की कॉपियाँ भेज देते हैं और वहाँ से कॉपी चेक होने के बाद आरआरबी में वापस सबमिट करवा दी जाती है। और आरआरबी के द्वारा इन कॉपीज़ को चेक करने के लिए एक टाइम दे दिया जाता है कि आप लोगों को इतनी कॉपी है और इन कॉपी को इस टाइम से पहले आरआरबी में चेक करके सबमिट करवाना है। और जैसे ही सभी आरआरबीज़ में सभी कैंडिडेट की कॉपी चेक होने के बाद डेटा आ जाता है, आरआरबी फर्दर उस डेटा को कंपाइल करके रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। सो ये जो कॉपी चेक करने का प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि सारी कॉपीज़ ऑफलाइन चेक होती हैं और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसका भी आप लोगों को पता है क्योंकि आप खुद ही एग्जाम देते हैं, तो वो भी लाखों में होते हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रोसेस जो कॉपी चेक करने वाला है इसमें टाइम लगता है। सो मुद्दे की बात यह है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस लगभग जून महीने के लास्ट वीक में कंप्लीट हो चुका है मोस्ट ऑफ द आरआरबीज़ में। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। बाकी रेलवेज़ की जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है और जो भी मेरी ऑब्जर्वेशंस है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को सिंपली इतना बता सकता हूँ कि आप लोगों का टाइपिंग का रिजल्ट जुलाई मंथ के एंड तक आने की पूरी संभावना है। और मेरे बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर के बगल में मंदिर है, तो वहाँ पे भजन कीर्तन होते रहते हैं, तो उसी का साउंड आ रहा है, उसके लिए सॉरी। आप लोग जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस पर ध्यान दें। सो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।